हेलो दोस्तों, यू वेलकम टू इनर क्लासेस सेंटर एम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इनर क्लासेस सेंटर एम में। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल कैसे जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमंडल क्या होता है। कि परिमंडल मतलब ये हुआ जिसमें स्थल, जल और वायु तीनों मिल जाए तो ये परिमंडल कहलाता है, पृथ्वी के परिमंडल। और परिमंडल में एक आता है जैव मंडल। तो जैव मंडल, ये सब के बारे में आज हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज हम जानते हैं कि पृथ्वी के, यहाँ देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, वायुमंडल कहते तो जरूर है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का बहुत सारा आवरण पाए जाते हैं, और उसी आवरण को और पूरे आवरण को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है वायुमंडल। सबको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जितने भी हवा है ये अपने आप में 100% है। 100% में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये नाइट्रोजन है, जिसका परसेंट में देखा जाए तो 78% जो है, 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। और इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति सेकंड नंबर पर जो 21% होता है। अगर थर्ड नंबर पर देखा जाए तो बाकी अन्य गैस होते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर कौन सा गैस आते हैं, तो आर्गन आते हैं जो 0.93% होते हैं। फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% होते हैं। इसके बाद अन्य गैस बहुत सारे हैं जो कि यही 1% के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नंबर 1 पर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये दोनों अकेले ही 99% वायु बनाता है, और बाकी 1% में अन्य गैसें होती है। तो चलिए हम देखेंगे पृथ्वी। ये देखिए, पृथ्वी हमारा है। पृथ्वी के जो चारों ओर वायु के आवरण होते हैं उसी को हम वायुमंडल कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। और वायुमंडल में जानते हैं पृथ्वी के सबसे पहले जो आवरण है वायु के, इस आवरण को हम क्षोभ मंडल के नाम जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इसे। क्षोभ मंडल का ऊंचाई ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर अलग अलग होते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए क्षोभ मंडल, तो यहाँ से देखिए, ये इतना दूर तक देखिए, ये रहा हमारा, यहाँ से ये लाइनें जो गया है, ये रहा क्षोभ मंडल। ये पूरा मिला दिया जाए तो ये रहा क्षोभ मंडल, यहाँ तक का क्षोभ मंडल। अगर पृथ्वी से देखा जाए तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी से विषुवत रेखा ये रहती होती है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और वह रेखा क्षैतिज होती है, जिसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के पास देखा जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर इसी का बात किया जाए ध्रुव पर, तो ध्रुव पर इसी का ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। तो विषुवत रेखा पर ऊंचाई इसका लगभग दुगना ध्रुवों की तुलना में। लेकिन अगर एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज में निकालेंगे तो सबसे अधिक 16 और सबसे कम 8 है। तो एवरेज ऊंचाई का बात किया जाए तो 16 8 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 16 8 हो गया 24, और 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 किलोमीटर आता है। तो एवरेज ऊंचाई इसका हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब देखेंगे, ये जो पट्टी देख रहे हैं, इस बात क्षोभ मंडल के जैसे ही जस्ट में एक पट्टी है, किसका, ये देखिए, ये पट्टी जो है, ये इस टाइप का ये पट्टी जो है, ये पट्टी का चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। और इस पट्टी को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल के लास्ट यानी सबसे ऊपरी एक सीमा बनाती है, इस सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। और क्षोभ सीमा को हम मौसमी परिवर्तन का छत कहते हैं। याद रखिएगा, क्षोभ सीमा को ही हम मौसमी परिवर्तन का छत, अर्थात मौसम में परिवर्तन इसी सीमा से होता है। अब यहीं पर इसी सीमा में ही जेट धारा का चलना, अर्थात जेट धाराएं भी यही सीमा पर चलती है। तो अब देखेंगे ये सीमा क्या होती है, हम आगे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं सभी प्रमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। यहाँ से क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल का ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे कम और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। ध्रुव मतलब पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल, और यहाँ साउथ पोल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। अब देखेंगे यहाँ से क्षोभ मंडल के जस्ट बाद देखिए, तो यहाँ से क्षोभ मंडल का यहाँ से यहाँ तक एक मंडल आता है जिसका नाम है समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं।
अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के चारों तरफ समान होती है, अर्थात विषुवत रेखा पर भी ऊंचाई उतना ही होता है और ध्रुवों पर भी ऊंचाई 50 किलोमीटर ही होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 50 किलोमीटर ध्रुवों पर ऊंचाई और यहाँ से भी जाए तो यहाँ से भी 50 किलोमीटर ध्रुवों पर। लेकिन अगर बात की जाए क्षोभ सीमा से इसकी ऊंचाई कितनी है, क्षोभ सीमा से समताप मंडल के ऊपरी सीमा का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो क्षोभ सीमा से ये चौड़ाई 42 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों पर, लेकिन विषुवत रेखा पर यह चौड़ाई जो है 34 किलोमीटर है। ध्रुवों पर चौड़ाई यहाँ क्षोभ सीमा का कम था, इसलिए ऊपर का जो है समताप मंडल का चौड़ाई इसका ज्यादा होगा और यहाँ ये ज्यादा था, इसलिए समताप मंडल का चौड़ाई यहाँ कम होगा। तो यहाँ कितना है 34 किलोमीटर और यहाँ कितना है 42 किलोमीटर। बाकी पूरे चारों तरफ अगर पृथ्वी से देखा जाए तो चारों तरफ का ऊंचाई 50 किलोमीटर लगभग होता है। अब देखेंगे ये रहा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद का मंडल जो आता है यहाँ से 50 के बाद 80 किलोमीटर तक के मंडल को हम मध्य मंडल कहेंगे, मीसोस्फेयर कहते हैं इसको, मध्य मंडल मीसोस्फेयर ये चौड़ाई जो है पृथ्वी से 80 किलोमीटर, इधर भी ध्रुवों पर भी 80 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर भी 80 किलोमीटर होता है। अर्थात इसका पट्टी का चौड़ाई जो है सभी जगह समान होते हैं और समान मतलब 80 में से 50 घटाएंगे तो सभी जगह इसका चौड़ाई हो जाएगा 30 किलोमीटर। कितना हो जाएगा इसका चौड़ाई 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर चौड़ाई इस पट्टी का, यानी मध्य मंडल का चौड़ाई चारों तरफ का 30 किलोमीटर ही होता है। अब देखेंगे इसके बाद 80 किलोमीटर के बाद यहाँ से 640 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की चौड़ाई में इस मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में वायु के अणु सब आयनीकृत हो जाता है, अर्थात आयन के रूप में होता है, प्लस माइनस के रूप में हो जाता है, इसलिए इस मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आयन क्या होता है, अणु क्या होता है, तो अणु और आयन में अंतर है, इसलिए आयन के रूप में यहाँ हो जाता है, प्लस माइनस का चार्जेज आ जाता है, जिसके कारण इस मंडल का नाम ही है आयन मंडल। आयन मंडल को अंग्रेजी में हम आयनोस्फेयर कहते हैं, आयनोस्फेयर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, आयन मंडल को। तो आप देखिए अभी 640 किलोमीटर तक के मंडल को हम आयन मंडल कहेंगे। पहला मंडल जो आया है एवरेज में 12 किलोमीटर, क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर से बाद अगर 50 किलोमीटर देखा जाए तो ये आ गया समताप मंडल। समताप मंडल के बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद 640 किलोमीटर तक ये हो गया हमारा क्या चीज, आयन मंडल हो जाएगा। और आयन मंडल के बाद का जो भी मंडल है सभी का सभी वायुमंडल कहलाएगा, सभी का सभी वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में ही किसी भी उपग्रह को स्थापित किया जाता है, किसी भी सैटेलाइट को स्थापित करना होता है तो वायुमंडल में ही किया जाता है, ताकि पृथ्वी का नजर और पूरे ब्रह्मांड पर अपना दृष्टि बनाए रखता है। तो देखिए अभी थोड़ा सा इतना मंडल के बारे में जाने। इस बताइए इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा को ही हम मौसमी परिवर्तन का क्षेत्र कहते हैं, यहीं से मौसम का परिवर्तन होता है, जेट धारा का चलना भी यही होता है। और देखिए ये आप रेड कलर का जो एक पट्टी दिख रहा होगा, एक पट्टी दिख रहा है रेड कलर का, एक लेयर दिख रहा है, एक आवरण दिख रहा है। इस आवरण का नाम है, इस लेयर का नाम है ओजोन परत, इस परत का नाम है ओजोन परत। और यह ओजोन परत समताप मंडल में होता है। यह ओजोन परत कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है। अर्थात समताप मंडल में एक वायु का एक मोटी परत पाई जाती है, मोटी मतलब इसका घनत्व वहां पर ज्यादा होगा, इसलिए एक लाइनिंग तरह से दिखाई देता है, मोटी परत होता है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत ही यह सूर्य से आने वाली विकिरण यानी हानिकारक विकिरण को रोकता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है। और ओजोन परत रोकने के कारण, ओजोन परत के द्वारा सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकने के कारण मनुष्य को प्रभाव नहीं करता है। अर्थात यदि ओजोन परत सूर्य का विकिरण को नहीं रोके, हानिकारक विकिरण को नहीं रोके, तो ये मानव तथा पृथ्वी पर रहे जीव जंतुओं को बहुत अधिक क्षति हो सकता है। अब देखेंगे यहां से, अब इसके बात किया जाए क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में देखेंगे, क्षोभ मंडल में ही भारी गैसें होती है। क्षोभ मंडल में क्या होती है, भारी गैसें, अर्थात क्षोभ मंडल का घनत्व
सर्वाधिक होता है। क्षोभ मंडल के वायु में जो घनत्व होता है, डेंसिटी बहुत सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक घनत्व इसी का होता है। इसलिए क्षोभ मंडल में ही बादल बनता है, बादल का बनना क्षोभ मंडल में होता है, वर्षा होना क्षोभ मंडल में होता है, बिजली का कड़कना या गिरना क्षोभ मंडल में ही होता है, ओलावृष्टि बर्फ का गिरना सब क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल में ही हेलीकॉप्टर का उड़ाना होता है। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ा जाता है? क्षोभ मंडल में ही हेलीकॉप्टर उड़ता है। अब देखेंगे समताप मंडल। समताप मंडल, इसका नाम ही है समताप मंडल, अर्थात यहाँ पर का जो जितने भी वायु है, वायु का टेम्परेचर एकदम समान होता है, ताप यहाँ का समान होता है, इसलिए नाम रख दिया गया समताप मंडल। और समताप मंडल में ये हवाई जहाज उड़ाया जाता है। हवाई जहाज कहाँ उड़ाया जाता है? समताप मंडल। कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। अब इसके बाद समताप मंडल के बाद आता है, यहाँ समताप मंडल हो गया, अब आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में तापमान सर्वाधिक कम होता है। मध्य मंडल का तापमान जो है सर्वाधिक कम होता है, और इसलिए यहाँ पर उल्का पिंड संबंधित जितने भी घटनाएं हैं सभी मध्य मंडल में ही होता है। उल्का पिंड संबंधित सभी घटनाएं कहाँ होती है? तो मध्य मंडल में होती है। इसके बाद का मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल एक आयनीकृत होता है, इसलिए ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं जो है आयन मंडल में होती है, अर्थात ध्रुव पर जाकर ध्रुव पर से दिखाई देता है कि वहां पर ज्योति अर्थात कुछ चमकीला चमकने वाला एक मंडल जो है इसे चमकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं जो कहाँ होता है? ये सब आयन मंडल में होता है। और आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे का प्रसारण किया जाता है, क्योंकि ये आयन के रूप में रहता है तो उसमें ये ज्यादा प्रभावित होता है। तो रेडियो तरंगों का प्रसारण कहाँ होता है? तो आयन मंडल में। आयन मंडल की 3 परतें होती है। आयन मंडल की कितने परतें होती है? 3 परतें होती है। पहला परत का नाम है डी परत, पहला होता है डी परत, और दूसरा परत होता है ई परत, और तीसरा परत होता है एफ परत। डी ई एफ, डी ई एफ। डी परत जो है सबसे निचला परत होता है। डी परत जो है, जैसे मान लीजिए ये रहा ऊपर, अब यहाँ पर 3 परत, 1 परत 2 परत 3 परत, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें 3 परतें होती है। पहला परत का नाम है डी, दूसरा नाम है ई और तीसरा नाम है एफ। डी ई एफ 3 परतें होती है। डी परत जो है ना, डी परत सबसे निचला परत है, और ई परत जो है ये ज्यादातर जो है आयनीकृत होता है। ये ज्यादातर आयनीकृत है। सबसे ज्यादा आयनीकृत कहाँ होता है? तो ई परत सबसे ज्यादा आयनीकृत। ई परत ज्यादातर चमकीला भाग पर, जब चमकीला पदार्थ जब दिखाई देता है ध्रुवों से, तो कहाँ? ई परत पर। और ये जो है ना सबसे ऊपर का परत का जब मान है जो एफ परत है, ये 3 परतें होती है। बाकी इसके बाद वायुमंडल है, तो वायुमंडल इसके ऊपर जितना जाइए सबका सब वायुमंडल। फिर आप स्पेस में जाइएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा, उसके बाद जाते रहिएगा तो फिर अंतरिक्ष आ जाएगा। तो अंतरिक्ष ये वायुमंडल के बाद ही, अर्थात वायुमंडल में ही किसी भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो देखिए आज हम चर्चा कर लिए सभी के बारे में, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण। वायु के आवरण में हम सबसे पहले जान गए कि वायु कितने % में सब पाए जाते हैं। इसे फिर सभी लोग याद कर लीजिएगा। और सूर्य से आने वाली विकिरण परत को कौन रोकता है? विकिरण को कौन रोकता है? जो हानिकारक है ओजोन परत रोकता है। क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? तो क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल के सबसे ऊपर एक सीमा होती है जिसका जो चौड़ाई जो है 1.5 किलोमीटर है। इसे ही मौसमी परिवर्तन का छत कहते हैं। जेट धारा भी यही चलता है। आयन मंडल क्या होता है? आयन मंडल बता दिए हैं। यह जो वायु के अणु जो होते हैं आयनीकृत हो जाते हैं, अर्थात आयन के रूप में हो जाते हैं, इसलिए इस नाम का नाम रखा गया आयन मंडल। इसके 3 परत होते हैं, अभी बता चुके हैं। ई परत, डी परत, ई परत, एफ परत। डी परत सबसे निचला, एफ सबसे ऊपर, और बीच वाला जो है ई परत है, और ई परत ही सबसे ज्यादा आयनीकृत होते हैं। इसका चौड़ाई है लगभग 600 किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर तक। अगर इसका ओरिजिनल इसका चौड़ाई देखा जाए तो 640 में अगर 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 5, लगभग 560 किलोमीटर की चौड़ाई होता है यहाँ से आयन मंडल की। तो चलो आज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दे, और यह वीडियो दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि आपके जैसा प्यार उससे भी प्राप्त हो और ये लाभ उसे भी मिल सके। तो चले आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।